उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और मिडिल कैडर के टीचर्स की परीक्षा का नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ईएसपी के माध्यम से जारी करवा दिया गया है। अब शिक्षकों को इस जो परीक्षा का आवेदन है इसको करना पड़ेगा। इसके लिए हमने पहले वीडियो बनाया है। अब एक बड़ा सवाल आता है कि टीचर्स पात्रता परीक्षा में किन टीचर्स को आवेदन करना है। ये आप जानते हैं प्राइमरी कैडर और मिडिल कैडर के टीचर्स की ये परीक्षा हो रही है। इसके लिए ईएसपी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है। अब इस परीक्षा में कई तरह के संशय बने हुए हैं कि परीक्षा किसको देना है, परीक्षा किसको नहीं देना है, क्योंकि शिक्षा विभाग लोक शिक्षण की तरफ से इसको लेकर कोई लिस्ट सूची जारी नहीं की गई है। तमाम तरह के डाउट आपके क्लियर होंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात बता दें कि प्राइमरी और मिडिल कैडर जो इस परीक्षा को देंगे उनको यह परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से देनी पड़ेगी। ऑनलाइन माध्यम से यानी वहां पर जाएंगे जहां पर परीक्षा केंद्र निर्धारित है। उस निर्धारित परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर के माध्यम से बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ यानी कि टिक मार्क करना पड़ेगा कंप्यूटर में। तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न के उत्तर डायरेक्ट उनको पहले से लिखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर हुआ उनको पढ़ करके हल कर देंगे। तो मध्य प्रदेश टीचर पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा अपडेट है। फॉर्म किनको भरना है और किनको नहीं भरना है, क्योंकि कोई भी लिस्ट सूची जारी नहीं की गई है कि आप फॉर्म भरिए, इस नियुक्ति तक वाले फॉर्म भरे और इस नियुक्ति वाले नहीं भरेंगे। इसके लिए नए निर्देश भी प्रदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। तो ये परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट आपको दिखा दे, उसके बाद हम आपके डाउट क्लियर करते हैं। तो ये परीक्षा यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन कर रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के इन शिक्षकों की परीक्षा विशेष परीक्षा के तौर पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट इस परीक्षा में फॉर्म भरने की योग्यता एलिजिबल नहीं है। प्राइवेट स्कूल और जो सरकारी स्कूल के पहले से टीचर्स हैं उनके लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा का जो फॉर्म है वो भरा जाएगा यहाँ पर 21 अगस्त से और 4/9/2026 तक फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। यहाँ पर संशोधन करने का 21 तारीख से ही चालू हो जाएगा और 9/9/2026 तक वो फॉर्म में बदलाव कर पाएंगे। परीक्षा जो संभावित है 12/10/2026 सोमवार से शुरू होगी। परीक्षा कई दिन चलेगी, इसलिए परीक्षा जो है अच्छे से तैयारी कर लें। जो जिस दिन होगा उसका 2-3 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके लिए परीक्षा शुल्क जो है सेवारत शिक्षकों के हेतु पात्रता परीक्षा के लिए 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र, यानी प्राइमरी का भरेंगे, प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक का तो 1000 और मिडिल का भरेंगे तो 1000। अगर कोई शिक्षक दोनों भर रहा है तो 2000 रुपये उसको फीस लगेगी, सभी संवर्ग कैटेगरी के जो शिक्षक हैं उनके लिए। साथ ही ये परीक्षा 12/10/2026 से शुरू होगी। 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। इस परीक्षा में 2 पालियों में परीक्षा होगी और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा। लेकिन यहाँ पर परीक्षा जैसे पहली पाली है, पहली पाली की परीक्षा 10 बजे से सुबह से शुरू होगी, 12:30 बजे तक चलेगी। लेकिन पहुँचना वहाँ पर पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्टिंग का जो समय है, अंतिम रिपोर्टिंग समय 9 बजे का, यानी 9 बजे वहाँ पर पहुँच जाना है 1 घंटा पहले। उसके बाद जो है यहाँ पर 10 से 12:30 एग्जाम होगा। ऑनलाइन पेपर में कई तरह के जांच वगैरह होती है, वो तमाम तरह के निर्देश हमने इसके पहले की वीडियो पर बता दिए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, एक कमेंट करिएगा, हम उसको भी बताएंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश सेवारत शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी 2026 को लेकर जो आपको डाउट है। आप देख पाएंगे पूर्व व्यापम भर्ती परीक्षाओं की स्थिति अगर देखेंगे साल 2005 से 2008 की व्यापम परीक्षा के बारे में जो मध्य प्रदेश में शिक्षकों ने दिया है, उस समय शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी कि आरटी एक्ट 2009 लागू नहीं हुआ था, तब यह परीक्षा हुई थी। यह परीक्षा केवल भर्ती चयन परीक्षाएं थी, ना कि शिक्षक पात्रता परीक्षा। क्योंकि शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्र सरकार की तरफ से जो नियुक्त बॉडी है एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, उसकी तरफ से कंडक्ट कराई जाती है। सरकारों को उसके नियम के तहत यानी एनसीटी के नियमों के तहत परीक्षा होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश में ये परीक्षा साल 2011 में पहली बार इसका नोटिफिकेशन जारी किया था, यानी उसके पहले की परीक्षाएं पात्रता परीक्षा नहीं है। आता है 2005 और 8 के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को आरटी के तहत टीटी उत्तीर्ण नहीं माना गया है, यानी ये जो है परीक्षा के दायरे में आएंगे।
साल 2011 की जो संविदा शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी संविदा के नाम से, तो यह परीक्षा आरटी एक्ट 2009 लागू होने के बाद आयोजित की गई थी और इसका प्रारूप शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप था। यदि किसी शिक्षक ने 2011 की पात्रता परीक्षा पात्रता अंकों के साथ उत्तीर्ण की है तो पहले से टीटी अर्हता प्राप्त मानी जाएगी। यानी साल 2011 में जो संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा एक हुई थी, जिसको पात्रता परीक्षा ही यहाँ पर मान्य श्रेणी में रखा गया है। यदि कोई शिक्षक उस परीक्षा में केवल उपस्थित हुआ था और न्यूनतम कार्यकारी अंक प्राप्त नहीं हो सका तो वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। उसको परीक्षा देनी है कि नहीं, ये आगे आपको पता चलेगा। दूसरा श्रेणी है कि टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता संबंधी नियम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेवा में बने रहने के लिए 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष होने पर, तो आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त समस्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति आयु रिटायरमेंट की आयु 5 वर्ष से अधिक का समय शेष बचा हुआ है और जिन्होंने आरटीई के अनुसार पूर्व में टीटी पास नहीं किया है, उन्हें 31 अगस्त 2028 तक टीटी उत्तीर्ण करना। यानी आप समझ ही गए होंगे कि जिनका जो आरटीई लागू हुआ साल 2010 में, आरटीई एक्ट 2009 जानते हैं लेकिन लागू 2010 में हुआ, तो साल 2010 के पहले जो परीक्षा पास नहीं है उनको इस परीक्षा के दायरे में लाया गया है। समय सीमा में उत्तीर्ण अगर नहीं करते हैं तो उनको पृथक अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दिया जाएगा। जिनका सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से कम बचा हुआ है, ऐसे शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए टीटी देना अनिवार्य नहीं है, वे सेवानिवृत्ति तक निरंतर सेवा में रह सकते हैं। पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए यदि ऐसा शिक्षक भी भविष्य में पदोन्नति की इच्छुक हैं तो पदोन्नति के लिए पात्रता परीक्षा हेतु टीटी पास करना अनिवार्य। यदि 5 साल जिनके बचे हुए हैं वह टीटी नहीं देंगे तो भी नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। उनको प्रमोशन चाहिए तो परीक्षा उनको पास करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फाइनल जो इस चीज का रिजल्ट निकलता है, यहाँ पर देखिए, जो 2005 और 8 वाला परीक्षा पास है मध्य प्रदेश में, उनको टीटी देना अनिवार्य है। यदि सेवा 5 वर्ष से अधिक है तो टीटी देना है। फिर 2011 का जो परीक्षा उत्तीर्ण है उनको परीक्षा से छूट है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन वो अगर चाहें तो परीक्षा दे सकते हैं। आरटीई के तहत टीटी अर्हता प्राप्त है। यहाँ पर ये वाली स्थिति 2011 की बीएफएम नॉट क्वालिफाइड जो हैं तो टीटी अर्हता प्राप्त नहीं है तो उनको परीक्षा देना पड़ेगा। यानी जो परीक्षा आरटीई एक्ट लागू होने से पहले जो शिक्षक बने हुए हैं, परीक्षा पास नहीं है, वो परीक्षा का फॉर्म भर लेंगे। उसके बाद जो परीक्षा 2011 में पास किए हैं वो फॉर्म नहीं भी भरेंगे, चल जाएगा। जो यहाँ पर 2011 के बाद पास किए हैं वो फॉर्म नहीं भरेंगे। तो इस तरह से है ये पूरा जो नियम है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें यहाँ पर, और ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा टीचर्स तक पहुँचाएं। हमारे चैनल पर नए हैं, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में जरूर करें। धन्यवाद।